ओम शांति। अव्यक्त संदेश 28/6/1990 का अव्यक्त संदेश है। हेडिंग है अपनी पावरफुल स्टेज से आशीर्वाद का ठप्पा लगाओ। आप सबका याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची। आज बाबा का स्वरूप दूर से ही जैसे विश्व रक्षक का स्वरूप लग रहा था। बाबा के सामने एक ग्लोब था। उस ग्लोब पर बहुत सी मनुष्य आत्माएं थी, जिससे सारा ही ग्लोब भरा हुआ था। बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। मैं जब गई तो वो ये दृश्य सामने से देखा। बाबा ने मुझे देखते हुए कहा कि आओ विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ। बाबा के साथ तुम बच्चों का भी अंत में यही कर्तव्य है। तुम बच्चों द्वारा ही बाप विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ बाप के साथ आ जाओ। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुँची तो सभी आत्माएं ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत प्यासी होती है। उनके जो नयन थे वे ऐसे थे जो देख करके रहम आता था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत प्यासी तड़पती हुई आत्माएं हैं। बाबा ने कहा तुम इनको दृष्टि दो। तो जब मैं दृष्टि दे रही थी, जैसे कोई भी देवी का चित्र जब कृपा या आशीर्वाद का दिखाते हैं, उनके नैनों से जैसे दया कृपा के मोती चमकते हैं, ये रहम की भावना का स्वरूप होता है। ऐसा ही स्वरूप था। बाबा ने कहा इस समय तुम अपना फ़ोटो निकालो। इसी समय के फ़ोटो की भक्तों ने कॉपी की है, लेकिन इस समय कुछ भाव वह दिखा सकते हैं, कुछ नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन कुछ भाव वह दिखा सकते, कुछ नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम चारों ओर घूम करके ऐसे हाथ घुमाओ। चारों ओर अचानक अनेकानेक मनुष्य आत्माएं थी। बाबा ने कहा देखो कितनी मनुष्य आत्माएं हैं। तुम्हें कितनों के ऊपर रहम कृपा और आशीर्वाद अभी करनी है। ये विश्व का ग्लोला देखो और बताओ कि कितनी आत्माओं पर तुमने रहम किया है। यह बाबा का जो आशीर्वाद मिला है वो कितनों को दिया है। मैं मुस्कुराती रही। मैंने कहा बाबा अभी तो मिनट मोटर होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे मिनट मोटर के लिए तैयार है। 1 मिनट में ऐसी पावरफुल स्टेज हो जो आशीर्वाद का ठप्पा लगाया और वह पार हो जाए। मैंने कहा बाबा नंबरवार सभी बच्चे इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा नंबरवार हैं ये तो ठीक है, लेकिन हर एक नंबरवार अपनी संपन्न स्टेज पर तो आएंगे ना। लास्ट दाना भी अपनी संपूर्ण स्टेज तक आएगा, वह आया है। बाबा अब यही देख रहे हैं कि चाहे लास्ट नंबर है, चाहे फास्ट है, चाहे रॉयल फैमिली में आने वाले हैं, चाहे राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, चाहे साहूकार प्रजा में आने वाले संपर्क वाले हैं, हर एक बच्चों को अपने नंबर के अनुसार जो संपूर्ण वो स्टेज प्राप्त करनी है, उसमें कितनी दूरी है। बाबा ये नहीं देखते कि सभी 100% हो गए हैं। बाबा जानते हैं कि यह तो एक जैसा होने नहीं है। बाबा जानते हैं ये जैसे होने नहीं है, लेकिन उनके अपने अनुसार तो संपूर्णता होगी ना। उसको सामने रखते हुए बाबा चेक करते हैं कि अभी कितनी दूरी है। बाबा ने पूछा आप क्या समझती हो अभी कितनी दूरी है। मैंने कहा बाबा मैं तो समझती हूँ कि थोड़ा समय समीप आएगा तो सेकंड में हो जाएगा। बाबा ने कहा समय पर तो हो ही जाएगा, लेकिन जो मेरे पास विद ऑनर बच्चे हैं वे समय को स्वयं आह्वान करेंगे, ना कि समय प्रमाण संपूर्णता पाएंगे। हमने कहा बाबा लगता तो ऐसा ही है कि सभी के मन में जो आपके प्रति प्यार है, जिस प्यार में खो जाते हैं तो समझते हैं बस कल ही संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन जब कोई बात आती है तो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा यह तो देखते हैं कि कोई बच्चों के में दिल की सच्ची लगन है, उमंग है, संकल्प है कि करके ही दिखाना है, लेकिन सभी बच्चों में नहीं है, कईयों में है जो बाबा के पास पहुंचता है। मैंने कहा बाबा ऐसे ही लहर फैलती जाएगी। बाबा ने कहा लहर फैल रही है, लेकिन लहर फैलने की जो गति है वो जितनी और जैसी होनी चाहिए उसमें थोड़ा अंतर है। उसके बाद यह सीन गायब हो गई। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची चलो तो तुमको एक और सीन दिखाऊं। हम आगे चले। जैसे तारघर पर टीपी रूम होता है तो टिक टिक की आवाज़ होती रहती है, उसी रीति से जैसे मशीनरी चल रही थी।
मैंने कहा बाबा यहाँ कौन सी मशीनरी चल रही है। बाबा ने कहा तुमको वो पता नहीं है कि बर्तन में कौन कौन सी मशीनरी चल रही है। देखो बाबा तुम सभी बच्चों के लिए राखियाँ तैयार करवा रहे हैं। बाबा ने तुम बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बनवाई हैं। दिखाओ कौन सी राखियाँ तैयार कराई हैं। वह राखियाँ बहुत सुंदर थी। राखी के पट्टे की जगह पर 5 लड़ियाँ थी और बीच में 5 रंग के बहुत सुंदर हीरे थे, जो ऐसे बने थे जैसे शिव बाबा का शेपियार आकार था। 4 हीरे चारों ओर थे और बीच में एक बिंदी चमक रही थी। बाबा ने कहा देखो मैंने कितनी बढ़िया राखियाँ तैयार की है। वह लाइट में बहुत सुंदर चमक रही थी। बाबा ने कहा इन्हें ध्यान से देखो और पढ़ो। जो 5 लड़ियाँ थी उसमें मोतियों से शब्द लिखे थे, जैसे सफ़ेद सफ़ेद मोती होते हैं उसी रीति से सच्चे सफ़ेद मोतियों से 5 शब्द लिखे थे। स्वरक्षक, कुल रक्षक, सेवा रक्षक, मर्यादाएं रक्षक और विश्व रक्षक। मैंने कहा बाबा आपने तो यह राखियाँ अभी से तैयार करवा ली है, हमारे पास तो अभी बनी ही नहीं है, मैं इन्हें लेकर जाऊं। बाबा ने कहा बच्ची बाबा के पास तो सब चीज़ें फटाफट अति शीघ्र बन जाती हैं। तुम्हें चाहिए और ले जाने में तुम समर्थ हो तो ले जाओ। मैंने कहा बाबा समर्थ तो हम हैं, लेकिन ये चीज़ें गुम हो जाती है। मतलब रू रिहान चल रही थी। फिर बाबा ने कहा बाबा देखते हैं कि यही 5 चीज़ें जो हैं, बच्चे अगर उसके रक्षक बने तो संपूर्ण होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन कहाँ तक संपूर्ण बने हैं वो बाबा सीन दिखाते हैं। फिर बाबा गायब हो गए और लाइट के 2 हाथ सामने आए। उन हाथों में राखी थी। बाबा ने कहा अभी सीन देखना। बाबा ने ऐसे ताली बजाई तो सारे ब्राह्मण इमर्ज हो गए। सब राखी को देख करके बड़े खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा ये जो हाथ है अभी इससे एक क्रॉस करो। सभी ने जब क्रॉस किया तो राखी में जो 5 लड़े थी उससे किसी को 3 फिट आती, किसी को तो 2 फिट आती, किसी को लूज रह जाती, किसी को पूरी फिट हो जाती। जिनकी लड़े लूज रह जाती हैं वे क्रॉस करते समय टाइट करने की बहुत कोशिश करते, लेकिन होती ही नहीं थी। क्रॉस तो मिनट में ही करना था। जब सभी क्रॉस करके गए फिर बाबा ने कहा अच्छा अब सब हाथ ऊपर करो। तो जिनकी लड़ियाँ लटकने वाली थी उनकी दूर से ही लटकती दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा बच्चे एक काम करो, अभी देखो मेजॉरिटी की मर्यादाओं की लड़ ढीली थी कि उनका असर कुल और सेवा की जो लड़े थी वह दोनों पर पड़ रहा था। मेजॉरिटी की यह 3 लड़े ढीली थी, बाकी 2 टाइट थी। बाबा ने कहा बच्ची वर्तमान समय बाबा क्या चाहता है, जैसे बाप और बातों के ऊपर अटेंशन देते हैं वैसे अगर मर्यादाओं पर अटेंशन दो तो स्वोन्नति और सेवा की उन्नति हुई पड़ी है। वर्तमान समय चाहिए मर्यादा संपन्न जीवन, इसलिए आप जब संपूर्ण देवता बनते हो तब उसमें ही महिमा आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा ही आगे बढ़ाने का साधन है। कोई ना कोई मर्यादा का ढीलेपन ही पुरुषार्थ में ढीला कर देता है। इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती पर सफलता कम होती है। अभी जो राखी बंधन आप मनाएंगे उसमें विशेष बच्चों को मर्यादा के रक्षक की लड़ी विशेष टाइट करनी है, क्योंकि आपको ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सारे वर्ल्ड की मर्यादा स्थापन करनी है। ये मर्यादाएं ही सतयुग त्रेता तक चलेंगे। जब इस समय मर्यादाओं के रक्षक बनेंगे तभी यह सारा कल्प यादगार रहेगा। बाबा ने इस राखी पर विशेष अटेंशन दिलाया कि अमृत वेले से रात्रि तक हर दिनचर्या में जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली है उन सब पर चलकर मर्यादा संपन्न बनना है। बाबा अभी मर्यादा संपन्न संगम युगी पुरुषोत्तम बच्चे देखने चाहते हैं। बाबा ने कहा इस राखी का टाइटल है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे राखी का संदेश देते बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया और पहला जो दृश्य दिखाया बाबा ने इशारा दिया कि उसी से ही विश्व रक्षक का जो पाठ है वो प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। 11/8/1990 का यह व्यक्त संदेश है। यह हेडिंग है सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। आज अमृत बेले बाप के पास गई तो इस बारी का विशेष दृश्य देखा कि बाबा एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊंची पॉइंट पर फरिश्ते रूप में खड़े थे। पहाड़ी के एक तरफ कई बच्चे पहाड़ी
के ही आधार पर झूले में झूल रहे थे। दूसरी तरफ एक लिफ्ट थी, जिस लिफ्ट के आधार पर ऊपर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। झूले पर भी जो मस्ती से झूल रहे थे, वे भी ऊंचा पहुंचने का ही प्रयत्न कर रहे थे। बीच में जिस स्थान पर बाबा खड़े थे, वहां से दो किरणें निकल रही थी और वे किरणें बड़ी सूक्ष्म और शक्तिशाली थी। जब मैं पहुंची तो बाबा ऊपर थे, हम नीचे। तो हमारे पहुंचते ही बाबा ने कहा, आओ मेरे संकल्प शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले राज दुलारे बच्चे, आओ। तो हम बाबा की तरफ ही देख रहे थे। बाबा ने नैनों का इशारा किया। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, बच्ची, संकल्प की भाषा जानती हो? मैं तो बाबा की तरफ देख रही थी। बाबा ने कहा, इस समय बाबा की क्या संकल्प है, ये तुम कैच कर सकते हो? तो हम कैच करने का प्रयत्न कर रही थी। उसके बाद ऐसा बोलते हुए फिर बाबा डेड साइलेंस के स्वरूप में चले गए। वो बहुत पावरफुल स्टेज थी। हमने कैच किया कि जैसे बाबा हमको इशारा कर रहा है कि यह जो दो किरणें हैं, लाइट और माइट की, इन किरणों के आधार से ऊपर आ जाओ। हमने भी यही संकल्प किया तो लगा कि जैसे लाइट माइट के आधार से कोई उड़ता है, ऐसे उड़कर बाबा जहाँ खड़े थे वहाँ उस पॉइंट पर मैं पहुँच गई। जब ऊपर पहुँची तो बाबा ने पूछा, तुम अकेली आई हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, आज तो सभी मेरे साथ ही हैं। बाबा ने जैसे ही बच्चों को आह्वान का सिर्फ संकल्प किया तो संकल्प शक्ति से कई तो फौरन पहुँच गए, कोई थोड़ा पीछे पीछे पहुँचे। जब सारा संगठन पहुंच गया तो बाबा संगठन को बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते हुए सभी नीचे मर्ज हो गए। अब वहां से ऊपर आना था। बाबा ने सभी से इशारा से पूछा, संकल्प कैच कर सकते हो? कोई संकल्प कैच करते ही लाइट माइट की किरणों के आधार से ऊपर पहुंच गए। कोई झूले तक पहुंचे, कोई लिफ्ट तक पहुंचे। झूले वाले इतना ऊंचा नहीं पहुंच रहे थे, लिफ्ट वाले उनसे थोड़ा ऊंचा पहुंच रहे थे, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते थे। और जो लाइट माइट की किरणों के आधार पर थे, वे टॉप पर पहुंच रहे थे। बाप ने झूले तथा लिफ्ट का रहस्य सुनाते हुए कहा कि यह झूला दिखाया वे बच्चे हैं जो सदा खुशी में झूलते रहते हैं। बाबा मिला, बस इतना ही बहुत है। ऐसे खुशी के झूले में ऊपर जाने चाहते हैं। शक्ति नहीं है, खुशी है। खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। शक्ति नहीं है जो ऊपर तक पहुंच सके। लिफ्ट वाले जो हैं वे कोई ना कोई आधार पर हैं। सेवा की या कोई ना कोई सहयोग मिला तो ऊंचे चढ़ेंगे, नहीं तो बीच में होंगे। यह जो लाइट माइट की किरणें हैं, वो है 100 की ऊंची स्थिति व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ऊपर पहुंचना। यह दृश्य दिखाने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा आओ बच्चे, अभी सब ऊपर आ जाओ। सारा संगठन लाइट बंद पर स्थिर रूप में एकदम ऊपर पहुंच गया। फिर क्या देखा कि टीवी के माफिक हर एक के मस्तक पर मन बुद्धि की जो गति थी वो चलती हुई दिखाई दे रही थी। फिर बाबा ने कहा, देखो आप जो निमित्त बने हुए बच्चों हो, उन्हों की विशेषता क्या होनी चाहिए। अभी बहुत समय बीत चुका है, इसमें करना सेवा भी ही की तो बाचा सेवा भी की। यह सेवा ऐसी है जैसे साइंस के एटॉमिक बॉम्ब्स या हाइड्रोजन बॉम्ब्स है। यह मोटे यंत्र है, ऐसे कहेंगे आपके बानी का यंत्र। लेकिन आजकल साइंस वाले भी सूक्ष्म में जा रहे हैं। वो भी लाइट की सूक्ष्म किरणों से, लेजर किरणों से कितने भिन्न भिन्न अनुभव करा देते हैं। कभी सागर के किनारे का अनुभव करा देते, कभी झूले का अनुभव करा देते, कभी साइलेंस का अनुभव, कभी जंगल का अनुभव करा देते हैं। आजकल के इन्वेंशन बहुत सूक्ष्म है। इसी रीति से जैसे यह लाइट की रेज यानी किरणें के द्वारा सब अनुभूति करा सकते हैं, कहाँ भी पहुंचा सकते हैं और कहाँ से भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं, अब ऐसे ही आप जो निमित्त आत्माएं हो, उन्हें सभी किरणों द्वारा सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़े से बड़ी शक्तिशाली जो किरण है वह है संकल्प शक्ति की। इस समय बच्चों को संकल्प शक्ति को यूज करना चाहिए। बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा की 2 रचनाएं गाई हुई है। एक मूसा बोली, दूसरा कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो रचना रचने की पावर संकल्प में ही है। तो पहले मुख वंशावली मोटा रूप रहा, अभी संकल्प शक्ति से रचना हो रही है। अभी जो सारी सेवाएं बढ़ रही है वो संकल्प शक्ति से बढ़ रही है। जैसे ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, ऐसे आप विशेष ब्राह्मण आत्माओं को भी यही सेवा अभी करनी है। संकल्प शक्ति जो महान शक्ति है उसे अभी तक कम यूज करते हो। वाणी की शक्ति से तो सेवा हो रही है।
लेकिन अभी इस सूक्ष्म शक्ति को बढ़ाना है। जैसे साइंस के साधन टेलीफोन द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो, बुला सकते हो, साइंस के साधन द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हो, वैसे आप संकल्प शक्ति से भी कर सकते हो। ये वायरलेस का काम संकल्प शक्ति कर सकती है। आखिरी में यही संकल्प शक्ति सेवा के निमित्त बनेगी। बेहद की फटाफट जो बिहंग मार की सेवा होनी है, ये भी संकल्प शक्ति से होगी। और एक दो को आप जो देना चाहते हो वो संकल्प शक्ति से जितना दे सकते हो उतना बानी से नहीं दे सकते। इसी रीति से बाबा संकल्प शक्ति का महत्व सुना रहे थे। इसके बाद बाबा ने कहा, भट्टी में विशेष इसी संकल्प शक्ति पर रूरियान करना। ये क्या चीज़ है, इसका आधार क्या है, वह निकालना। आप सभी की शुभ इच्छा व चाहना है कि हमें महीनता में जाकर स्वोन्नति और सेवा की उन्नति करनी है। अंतर्मुखी होकर इस मुख्य संकल्प शक्ति की प्राप्तियों का अनुभव करो। संकल्प शक्ति से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है उसको प्रैक्टिकल यूज करो। जितना यूज करते जाएंगे उतना संकल्प शक्ति की महानता का अनुभव होता जाएगा। बोल तो कॉमन हो गया है, बोलने द्वारा तो सभी सेवा कर सकते हैं, लेकिन यह जो सेवा है वो आप लोग कर सकते हो। अभी आवश्यकता इस सेवा की है जिससे ही एकदम 9 लाख तैयार हो जाए। बाचा की सर्विस से तो वो 54 साल में 2 लाख तक पहुँचे हो, लेकिन इतनी जो 9 लाख की संख्या तैयार करनी है वह इस सेवा से होगी। इससे स्वोन्नति, विश्व की उन्नति व सेवा की उन्नति समाई हुई है। स्वोन्नति के प्रति अलग समय दो, सेवा के लिए अलग समय दो। अब इतना समय नहीं है, इसलिए बैलेंस से एक ही समय पर दोनों ही सेवा करो। क्योंकि जब आप संकल्प शक्ति से दूसरों की सेवा करेंगे तो पहले आप संकल्पधारी स्वयं बनेंगे, तब तो सेवा होगी। स्वोन्नति से हो गई, स्वोन्नति हो ही गई। यह ऐसी पावर है ऐसी जिससे स्वोन्नति और सेवा की उन्नति एक ही समय पर करते आगे बढ़ सकते हो। फिर बाबा बोले, कई बच्चों के मन में संकल्प है कि भट्टियाँ तो बहुत बार कर ली है, बाबा से वायदे भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन परिवर्तन बहुत स्लो गति से दिखाई देता है। इसका कारण क्या? जब इच्छा भी है और चाहते सभी हैं, सो के लिए भी चाहते हैं तो सेवा के लिए भी चाहते हैं। कई बच्चों का संकल्प आपके पास आ रहा है, सोचते हैं ऐसे तो नहीं, ये भट्टी भी ऐसे ही हो जाएगी। बाबा आज इसका भी उत्तर देते हैं, जितना चाहना है उतना प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता। बाबा ने कहा, एक तो कायदा बनाते हो कि यह होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, वायदा भी करते हो। आप बच्चों के दिल के वायदे बाबा के पास पहुंचते हैं। कभी कभी बाबा दिल के वायदे सुनकर स्नेह में डूब जाते लेकिन फिर क्या होता है? बाबा ने कहा, जैसे आप सेवा करते हो तो उसका फ़ायदा आपको दिखाई देता है। आपकी सेवा की सामने वाला खुश हुआ, अच्छा माना। यह जो फ़ायदा मिला उस फ़ायदे के कारण टेम्पटेशन होती है और आगे सर्विस करें। इस रीति से जो वायदा करते हो उस वायदे से हमको फ़ायदा क्या होगा, प्राप्तियाँ क्या होगी। सूक्ष्म जो फ़ायदे हैं उसकी लिस्ट सामने नहीं लाते हो। स्थूल फ़ायदे ये तो सामने आ जाते हैं, लेकिन इससे आत्मा को कितने फ़ायदे होते हैं, प्राप्तियाँ व अनुभूतियाँ कितनी हैं, यह इमर्ज रूप में नहीं है। कायदे पर चलने व वायदे से जो कायदा है उसकी लिस्ट सामने रखो, इसमें उन्हें इमर्ज करो। अभी वह थोड़ा सा मर्ज है। जब ये सूक्ष्म शक्तिशाली फ़ायदे अपने सामने इमर्ज रखेंगे तब वायदों को प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। इसके बाद बाबा ने रूरियान के लिए विशेष टॉपिक दी। बाबा ने कहा, एक तो संकल्प शक्ति की टॉपिक पर रूरियान करो और इसकी जो विधि है, शुभ भावना, शुभ कामना, इस पर चर्चा करो। योग में फिर इसको यूज़ करके देखो। सचमुच शुभ भावना, शुभ कामना क्या चीज़ है? जब दूसरों को हम शुभ भावना देते हैं तो उस समय क्या स्थिति होती है, कितना उससे हम एक दो के नज़दीक आते हैं, आत्मा के संस्कारों में कितनी समीपता फील होती है। इस अनुभव को बढ़ाओ। पहले रूरियान करो, फिर पॉइंट निकालने के बाद प्रैक्टिकल में स्थिति में बैठो। दूसरा, बाबा ने कहा, सभी कहते तो हो कि बाबा हमारे साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सर्वसंबंधों का रस सारे दिन में कैसे ले, अभी इस अनुभूति में कमी है। भिन्न भिन्न दिनचर्या के अनुसार, कर्म के अनुसार बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो, रस लो। सर्व संबंधों की अनुभूति क्या होती है उस पर रूरियान करो।
उसकी डीपनेस में जाओ, ऐसे टॉपिक सुनाते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दिया। ओम शांति।